तुम जैसे आदमी से तो शादी करके मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने कंजूस हो तो मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करती। क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना। मुझसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई है? अरे जिंदगी तो मेरी खराब हो गई है। अगर मुझे पता होता कि तुम इतना खर्चा करती हो तो मैं खुद तुमसे कभी शादी नहीं करता। क्या कहा आपने? मैं खर्च करती हूँ? इस महीने मैंने आपको कौन सा खर्चा करवा दिया? हाँ, आप ना बस मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढते हैं। मैं जानती हूँ हो ना हो आपकी जिंदगी में कोई दूसरी है, तभी आप मुझसे इस तरह की बातें करते हैं ताकि मैं आपको छोड़कर चली जाऊं। अपने दिमाग से ये गंदगी निकालो। और अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो चली क्यों नहीं जाती मुझे छोड़कर? चली जाओ ना। वैसे भी तो तुम मुझसे परेशान हो चुकी हो। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ इस घर को छोड़कर। अब ना रहना अकेले खुश, जैसे रहने का दिल हो वैसे रहना। हमेशा की तरह आज फिर खुशबू और प्रदीप में पैसों को लेकर लड़ाई हुई थी। लड़ाई की बस यही वजह थी कि आज उन दोनों को गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो दोनों एक दूसरे को छोड़ने की बातें करने लगे। और यही नहीं, खुशबू ने तो ठान भी लिया कि अब वो अपने ससुराल में नहीं रहेगी। इसलिए खुशबू अपना सामान पैक करने लगती है। पर अपने बेटे बहू की लड़ाई से परेशान कमला ना चाहते हुए भी कमरे में आती है, जहां वो देखती है कि उसकी बहू खुशबू घर छोड़ने की तैयारी कर रही है। अरे अरे बहू, तू ये क्या कर रही है? माँ जी, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। इस घर में कोई ऐसा है जो मुझसे बहुत परेशान हो चुका है। मैं उसकी परेशानी खत्म कर रही हूँ। अब इस आदमी को मेरा खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। अब ये सारी रात आजादी से घूम सकते हैं। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसा मत कर। ये तो नालायक है, पागल है। तू तो समझदार है ना बेटा। नहीं माँ जी, बहुत हो गया। जिस इंसान ने मुझे घर से निकलने के लिए कहा है ना, वही इंसान जब तक आकर मेरे पैर नहीं पकड़ेगा, मैं इस घर में अपने कदम वापस नहीं रखूंगी। माँ जाने दो इसे। कोई जरूरत नहीं है रोकने की। इसे क्या लगता है कि मैं इसके हाथ जोड़ लूंगा कि घर वापस चलो, आ जाओ? अरे देखना, 2 दिन बाद जैसे इसका गुस्सा शांत होगा, वो खुद ब खुद सामान लेकर वापस आ जाएगी। कमला अपनी बहू को काफी रोकने की कोशिश करती है, पर खुशबू नहीं मानती और प्रदीप की बातें सुनकर घर छोड़कर चली जाती है। खुशबू के जाने के बाद जब उसकी ननद नंदिनी को पता चलता है कि खुशबू ने घर छोड़ दिया है, तो वो अपनी भाभी को फोन करके उसे मनाने की कोशिश करती है। भाभी, आप तो इतनी समझदार हो, कितनी अच्छी हो, आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, फिर आप मुझे छोड़कर कैसे चले गए? भैया के बारे में ना सही, कम से कम मेरे और माँ के बारे में तो सोचा होता आपने। मुझे नहीं सोचना अब किसी के बारे में। मैं अब बस अपने बारे में सोचूंगी। और मैं मायके में बहुत खुश हूँ। नहीं आना मुझे उस घर में वापस। इतना बोलकर खुशबू नंदिनी का भी फोन रख देती है। बेचारी नंदिनी अपनी भाभी को वापस लाने की लाख कोशिश करती है, पर खुशबू आने का नाम नहीं लेती। अब इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और प्रदीप है जो खुशबू को एक बार भी आने के लिए नहीं कहता, जिसके बाद खुशबू का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने ससुराल में डिवोर्स पेपर्स भिजवा देती है और साथ में एक लेटर भी। माँ भैया, ये देखो, भाभी ने डिवोर्स पेपर्स भेजे हैं। भाभी भैया से अलग होना चाहती है और उन्होंने एक लेटर भी भेजा है। क्या? तलाक के कागजात? आखिर ऐसा भी क्या हुआ था उस दिन जो बहू प्रदीप से तलाक लेना चाहती है? और ये बता, क्या लिखा है इस लेटर में? माँ, बात इतनी बड़ी नहीं थी। बस वो अपने दोस्तों के साथ शहर से बाहर जाना चाहती थी कुछ दिनों के लिए। मुझसे पैसे मांग रही थी और आप तो जानती हो ना कि इस महीने मेरे पैसे नहीं बचे। इसलिए मैंने उसे जाने से मना कर दिया और रात में मैं घर नहीं आ पाया क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझसे जबरदस्ती करी घूमने के लिए। इसी बात को लेकर मुझसे लड़ने लगी। कहने लगी खुद को घूमने के लिए पैसे आ जाते हैं और यही जब मैं मांगती हूँ तो आप कंगाल होते हैं। और इसी बात पर मुझे भी गुस्सा आ गया माँ। अरे तो बहू ने गलत ही क्या कहा था? जब तेरे पास पैसे नहीं थे तो तू क्यों अपने दोस्तों पर उड़ाने के लिए गया था? हम सब जानते हैं कि जब भी तेरी दोस्तों के साथ पार्टी होती है खर्चा तू ही करता है। हाँ भैया, माँ बिल्कुल सही कह रही है। सारी गलती आपकी है और आपको अपनी गलती माननी होगी। भाभी ने लेटर पर साफ साफ लिखा है कि अब वो कभी घर नहीं आएगी। इसलिए अब आपको हमारे साथ भाभी के मायके जाना होगा उन्हें मनाने के लिए। जब तक वो मान नहीं जाती, हम तब तक वहीं रहकर भाभी को मनाएंगे।
खुशबू के जाने के बाद प्रदीप को भी उसकी कमी का एहसास हो चुका था। अब प्रदीप अपने घर वालों के साथ अपने ससुराल जाता है, जहां खुशबू के सामने उसकी ननद और उसका पति उससे अपनी गलती की माफी मांगते हैं और उसे मनाने की कोशिश करते हैं। फिर भी खुशबू किसी को माफ नहीं करती। अब तीनों खुशबू को मनाने के लिए उसके घर का काम करते हैं और प्रदीप खुशबू के पैर दबाने लगता है। मेरी प्यारी खुशबू, तुम्हारे पैरों में अक्सर दर्द रहता था ना। तुम हमेशा से चाहती थी ना कि मैं तुम्हारी सेवा करूं। देखो, आज मैं तुम्हारे पैर दबा रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे साथ घर चलो। ये देखिए भाभी, मैं आपके लिए आपकी फेवरेट कॉफी बनाकर लाई हूँ, जैसी आपको पसंद है। अगर आप घर वापस चलोगे ना, तो मैं कॉलेज जाने से पहले हमेशा आपको अपने हाथ की स्पेशल कॉफी पिलाऊंगी। ना मुझे झूठा प्यार चाहिए और ना ही मुझे तुम्हारी स्पेशल कॉफी चाहिए। तुम दोनों मेरे कमरे से जा सकते हो। इतना बोलकर खुशबू अपने पति और ननद को कमरे से बाहर कर देती है। कुछ देर बाद खुशबू की सास उसके लिए खाना बनाकर लाती है। बहू, एक सास कभी माँ नहीं बन सकती, पर मैं तेरी माँ बनने की कोशिश कर रही हूँ ताकि तुझे कभी दिक्कत ना आए। और ये खाना ना बिल्कुल वैसे ही बनाया है मैंने जैसे तेरी माँ तेरे लिए बनाती है। सास के मनाने पर भी खुशबू नहीं मानती और वो खाने को छूती भी नहीं। ये देखकर कमला का दिल टूट जाता है और वो उदास होकर खुशबू के कमरे से निकल जाती है। अब इसी तरह से हमेशा प्रदीप और नंदिनी उसे मनाने के लिए कुछ न कुछ किया करते। ऐसे ही एक दिन खुशबू अपनी माँ के साथ बाजार से घर वापस आती है, तो वो देखती है कि प्रदीप और नंदिनी ने मिलकर पूरा घर सजाया हुआ है। सरप्राइज भाभी, ये सरप्राइज आपके लिए है और ये डायमंड रिंग तुम्हारे लिए। मैंने अपने इस महीने की कमाई से तुम्हारे लिए खरीदी है। तुम हमेशा से चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें डायमंड रिंग गिफ्ट करूं। अरे खुशबू बेटा, नाराजगी छोड़ भी दे। देख, तेरा पूरा ससुराल यहाँ आया है तुझे ले जाने के लिए, और दामाद जी तुझसे कितना प्यार करते हैं। अब मान भी जा बेटा और ले ले अंगूठी। इतना सब कुछ करने के बाद भी खुशबू की नाराजगी खत्म नहीं होती और वो नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद कमला अपनी बहू के कमरे में जाती है और एक बार फिर उसे मनाने की कोशिश करती है। बहू, मैं जानती हूँ कि तू मेरे बेटे से खुश नहीं है। मेरा बेटा थोड़ा बड़ बोला है, पर वो तुझसे बहुत प्यार करता है। तेरी हर छोटी बड़ी जरूरतों को याद रखता है, तेरी शिकायतों को दिमाग में नोट कर लेता है। मेरे लिए ही सही, एक बार फिर से मेरे बेटे को मौका दे दे और हमारे साथ घर वापस चल बेटा। क्या कहा आपने? मैं एक बार फिर आप लोगों के साथ आपके घर चलूं, ताकि आप सब मिलकर मुझे परेशान कर सके और मुझे नौकर की तरह ट्रीट कर सके? नहीं जाऊंगी मैं उस घर में कभी भी। अपने बेटे को बोलो उस डिवोर्स पेपर्स पर साइन करे और यहाँ से जाए। आज पहली बार खुशबू ने अपनी सास से इतनी बेरुखी से बात की थी। ये देखकर अब कमला और ज्यादा देर वहां नहीं रुक पाती और अपनी आंखों में आंसू लिए कमरे से बाहर चली जाती है। ये सब कुछ खुशबू की माँ देख लेती है और उससे अपनी बेटी पर गुस्सा आने लगता है। वो खुशबू के पास जाती है। खुशबू, क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं कि तू अपनी सास के साथ ऐसा बर्ताव करे? अरे, किस्मत वालों को ऐसा परिवार मिलता है। लड़ाई तो हर घर में होती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू अपना ससुराल छोड़कर मायके में बैठ जा। आखिर कब तक मैं और तेरा भाई तेरा बोझ उठाएंगी? तो क्या मैं आपके लिए बोझ हूँ? खुशबू, अब तू शादीशुदा है। मेरी बात को समझ। लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है और दामाद जी सच में तुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर तेरे ससुराल वालों को तेरी परवाह नहीं होती तो वो तुझे लेने यहाँ क्यों आते? क्यों तेरी सेवा करते? तेरी छोटी बड़ी हर जरूरतों को क्यों पूरा करते? एक बार ठंडे दिमाग से सोच, क्या तू ऐसे परिवार को छोड़कर खुश रह पाएगी? खुशबू को अपनी माँ की बातें समझ में आ जाती है और जब उसके ससुराल वाले मायके से जाने लगते हैं, तो वो उन्हें रोक लेती है। ये कैसी बारात है मेरी, जहाँ बहू को उसके मायके में ही छोड़कर जा रहे हैं? क्या आप लोग मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाओगे? अब क्या था, खुशबू को देखकर नंदिनी, प्रदीप और कमला तीनों ही खुश हो जाते हैं और वो तीनों अपनी बहू को अपने साथ लेकर जाते हैं। जिसके बाद फिर कभी प्रदीप खुशबू से नहीं लड़ता और उनके घर में शांति बनी रहती है।